नमस्कार। हम आज गनीवा में हैं और ये गनीवा फार्म है जहां हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र सिंह नेगी हैं, जिन्होंने मिलेट्स पर 2 दिन तक किसानों को प्रशिक्षण दिया है कि बीज उत्पादन कैसे किया जाए। आइए जानते हैं बीज उत्पादन की क्या विधियां होनी चाहिए जिसमें किसान अच्छे से बीज उत्पादन कर सके। मतलब किस तरीके से बीज उत्पादन करना चाहिए किसानों को? देखिए, सबसे बीज उत्पादन में सबसे पहली चीज़ हमको देखनी चाहिए कि हमारे इस जलवायु है चित्रकूट क्षेत्र की, उस जलवायु में सबसे अच्छी कौन-सी फसल, जैसे हम अभी श्री अन्न का यहाँ पे जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं अभी तक जो रकवा है वो ज्वार का है, बाजरा का है और कुछ-कुछ क्षेत्र में अभी जो रागी का और सावा की तरफ को भी किसानों का जो है रुझान बढ़ रहा है। तो इसका जो मेन है भी कि सबसे पहला है कि भी खेती में जो बीज अगर अच्छा होगा तो फसल भी अच्छी होगी। तो हमको ये देखना है कि जैसे किसान किस किस्म की माँग करता है ना? अब किसानों का रुझान क्या होता है कि अधिक उपज देने वाली किस्म हो, जिसमें रोग ना लगे, जिसमें कीड़ा ना लगे और जो यहाँ की जलवायु परिस्थिति है, जो बदलाव हो रहा है, कभी एकदम जो है सूखा काल की स्थिति, एकदम कई बार बीच में होता है कि 15-20 दिन तक बारिश नहीं होती है, एकदम कई बार जो है तापक्रम बढ़ जाता है। तो जिन किस्मों में ये विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता होती है, तो उन किस्मों का बीज किसानों को उत्पादित करना चाहिए। तो इसी विषय से संबंधित हम लोगों का यहाँ पर का 2 दिन का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था, तो हम लोगों ने उन्हीं फसलों पर जो कि जिसका कि यहाँ पर चित्रकूट ज़िले में उत्पादन हो सकता है और उत्पादन करने की यहाँ पर बहुत संभावना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगभग जो है 52% के करीब हमारे पास ऐसी ज़मीन है जो पर जहाँ जो वर्षा आधारित है, जहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं है ना? और ये ऐसी फसल है कि जो खरीफ में जितना पानी बरस रहा है, पानी भी बहुत कम इनको फसलों को चाहिए। जहाँ धान को अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे 1200 मिलीमीटर से अधिक पानी गिरता है। परंतु ये फसल ऐसी है कि जिसको 300-400 मिलीमीटर भी पानी अगर गिर रहा है, तो वो इन फसलों के लिए पर्याप्त है। तो बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि आपने देखो खरीफ में बहुत सारी ज़मीन ऐसे किसान जो है खाली छोड़ देते हैं। तो एक ऐसा जो फसल है जो कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक अच्छा जो है ये फसल एक प्रकार से आय का साधन बन सकती है किसानों के डॉक्टर लिए। साहब, अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में कौन सी मिलेट्स की प्रजातियां हैं, कौन से मिलेट्स हैं जो अच्छी पैदावार दे हाँ। सकते हैं जिनसे अच्छी किसानों की आय हो देखिए, सके? अगर आप देखेंगे ना आजकल जो देखेंगे जैसे ज्वार की बात करें, तो ज्वार में हमको ये देखना चाहिए कि आजकल देख रहा है कि ज्वार का जो उत्पादन हम एक होता है कि पशुओं के लिए भी हम ज्वार का करते हैं, है ना? पशुओं के लिए भी ज्वार होती है। एक जो पशु चारे के रूप में होता है, एक अनाज के रूप में होता है। उसमें भी जो प्रसंस्करण के लिए जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इसमें जैसे आपने देखा होगा ज्वार का जो पफ मेकिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए वैरायटी जो अलग है ना? जिसका कि हम लोग आज देख रहे हैं कि ज्वार का बहुत सारे उत्पाद वैल्यू एडेड जो मूल्यवर्धित पदार्थ बनते जा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी किस्मों का जिनको हम मूल्यवर्धित पदार्थ तैयार करके मार्केट में ला सकें, ऐसे हमको किस्मों का करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा इस क्षेत्र में जो एक सफ़ेद ज्वार होती है, तो सफ़ेद ज्वार की माँग बहुत ज़्यादा है ना? और ये देसी किस्म है यहाँ की और किसान उसका जो उनको रेट भी अच्छा मिलता है। कई बार आपने देखा होगा 3,500 4,000 5,000 रुपए 6,000 क्विंटल तक तक मिलता 6,000 तक वो कुंटल बिकती है। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको उन किस्मों को हमको बदल अगर वैसी ही किस्म और उन किस्मों में अधिक उत्पादन देने वाली मिले, तब तो हम उसको बदलाव कर सकते हैं। अगर उससे उत्पादन कम है और बाज़ार में उसकी माँग भले ही उत्पादन अधिक हो, परंतु बाज़ार में अगर उसका रेट अच्छा नहीं मिले, तो निश्चित तौर पे किसानों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जिसकी बाज़ार में जो वैरायटी है, ऐसी किस्म होती हैं जिनका कि आप देखें कि जिसका पोषक मान अधिक है, जैसे हम रागी की बात कर रहे हैं, तो रागी में देख रहे हैं कि कैल्शियम जो है अपना जो कैल्शियम जो अपने लगभग गेहूँ से 9 गुना अधिक होता है। आयरन उसमें जो है 3 से 4 गुना अधिक होता है गेहूँ की तुलना में। उसमें जो बहुत सारी ऐसे हमारे जो आज बीमारियाँ जो बढ़ रहे, कैंसर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये ऐसी बीमारियाँ हैं जिनको इसको रोकने की क्षमता इस अनाज में अगर हम अपने जो भोजन में अपनी थाली में इन जो अनाजों को सम्मिलित करते हैं, तो निश्चित तौर पे हम अपना भी स्वास्थ्य सुधारेंगे और समाज का स्वास्थ्य में भी सुधार ला सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर चित्रकूट क्षेत्र में, क्योंकि ये एक ऐसी जलवायु जहाँ पर ये फसलें बहुत अच्छी हो डॉक्टर सकती साहब, हैं। अब तो कई मिलेट्स की फसलें कटाई में आने वाली हैं, जैसे आपने रागी हाँ, की बात की, रागी सावा है,
कोदो आदि का। तो अभी किसानों को क्या करना चाहिए? देखिए 2-3 चीज़ें अभी आपका देखिए कि देखिए बीज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अभी लक्ष्य है कि कैसे करके हम अधिक से अधिक इसका बीज तैयार करके किसानों को उपलब्ध कर सकें। तो अभी देख रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा कि पानी ज़्यादा गिरा है, पानी ज़्यादा गिरने से कई बार क्या होता है, फसलें गिर जाती है। निश्चित तौर पे कहीं पर किसानों ने वहाँ पर यूरिया ज़्यादा डाल दिया है। अब वहाँ पर इस समय मेन है कि आपका जो दाना भरने की स्थिति आ रही है। अगर इस समय पोषक तत्वों की कमी होगी तो उसमें जो है दाना कमज़ोर पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, जैसे हमने मिट्टी का परीक्षण किया, तो मिट्टी में जो है पोषक तत्वों की कमी, जैसे कॉपर की कमी देखने में आ रही है, आयरन की कमी देखने को मिल रही है। तो हम अतिरिक्त रूप से जो आजकल हमारे जो घुलनशील पोषक तत्व आते हैं, उनका छिड़काव करने का हम किसानों को बोल रहे हैं कि जैसे आपका घुलनशील एनपीके आता है, उसके साथ में एग्रोमीन आता है, तो इसको जैसे 100 ग्राम प्रति जो एनपीके का है 15 लीटर पानी के, और 25 ग्राम जो है एग्रोमीन, जिसमें कि आपका कॉपर है, आयरन है, जिंक है, मैंगनीज है, इन पोषक तत्वों को मिला करके अगर फसल में देंगे तो निश्चित तौर पे दाने का विकास अच्छा होगा और दाना भी आपको मजबूत तैयार होगा, जो कि बीज उत्पादन की दृष्टि से हमको बहुत आवश्यक है। जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीज उत्पादन में हमें ज़मीन तैयार करने से लेकर उसे कटाई मड़ाई तक, उसकी प्रोसेसिंग तक कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। इसमें कितना पोषक तत्व कब देना है वो समय समय पर देना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक हम बीज उत्पादन कर सकें। ओंकार सिंह, चित्रकूट।